सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि श्री जिडू कृष्णा मूर्ति जी ने क्या बताया है कि हम आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज कम्स इनटू बीइंग व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स इन रिलेशनशिप। तो जिडू कृष्णा मूर्ति जी का कहना है कि आत्मज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं और उस वक्त हम अवेयर होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं उस वक्त हमें इतनी अलर्टनेस और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, कैसी भावनाएं आ रही हैं। तो इसके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो दोस्त हो सकता है, पत्नी हो सकती है, कोई भी बॉस हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, यानी कि कब किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी आप जब भी कोई बात करते हो तो उस वक्त आपने हर वक्त देखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और उस जो आपके माइंड में उस वक्त चल रहा होगा उसको आपने ठीक से समझना है और देखना है कि कहां कहां आप अपने आप को बदल लेते हो अपने ही सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। ये मैंने एक एग्जांपल की तौर पर कहा ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि मैं क्या बात कहनी चाह रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस के साथ हो, आपके बॉस ने कोई ऐसी बात कह दी पर आपको वो बात सही नहीं लगी, पर फिर भी आपने ऐसे कह दिया ठीक है सर, हाँ ये ऐसा ही होता है। अगर आपने ऐसे कह दिया तो इसका मतलब तभी आपने क्या किया एक्चुअल में। अगर आप उसी वक्त आप अपने दिमाग में झांकोगे और देखोगे कि आपने बॉस की हां में हां मिला दी सिर्फ इसीलिए कि ताकि बॉस आपसे खफा ना हो जाए। अगर बॉस आपसे खफा होता है तो वो आपको आपकी जॉब में डिस्टर्ब कर सकता है, आपका प्रमोशन रोक सकता है। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने अपने जॉब की गलत बात पर भी हां पर हां मिला दी। ऐसे जैसे ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताई है, आपने ऐसे समझना है सारी चीजों को अपने दिमाग में, और हो सके तो एक डायरी लगा लीजिए और नोट कीजिए कि आपने क्या किया, क्या सोचा ही क्या किया। तो नॉर्मली क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है जैसे मैंने आपको बॉस इंप्लॉय वाली बताई, तो नॉर्मली कोई इंप्लॉय इतना गहरा सोचता ही नहीं कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या मुझे ऐसा करना भी चाहिए था या नहीं। बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं। तो अगर हम इन्हीं बातों के ऊपर गहराई में सोचेंगे तभी क्लैरिटी आती है, तभी हमें पता चलता है कि हमारी माइंड एक्चुअल में कैसा है और हमें अपने माइंड को कैसे बदलना है, कौन से वीक पॉइंट्स है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है सही में, फिर हम रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए। तो जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हम आत्मज्ञान को रिलेशनशिप या संबंधों के आईने में से ही पा सकते हैं। यानी कि ये फिर वही बात घूम फिर के रिपीट होती है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी भी साथ बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या फीलिंग्स आती हैं, कौन सी डिजायर आती है, कौन सी फियर आते हैं, कौन सी एंजाइटी आती है, कहां से आती है और आपको कहां तक सोचने तक मजबूर कर देती है। यानी कि अंदर जो आपके माइंड में होता है जब भी आप किसी कंटेक्ट में आते हो तो उस वक्त आपने पूरे ध्यान से अपने माइंड को स्टडी करना है, और जब स्टडी करोगे वैसे वैसे आपका आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा और इससे आपको एक और काबिलियत भी मिलेगी। जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि जब आप ऐसे करोगे तो तब ही आप अपने विचारों से कुछ अलग सोच पाओगे, बियॉन्ड थॉट सोच पाओगे, यानी कि बियॉन्ड थॉट हो जाओगे। इसका मतलब यह है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल अपने मन से ले रहा हूं। जैसे सपोज करो एक डब्बा है, एक डब्बे में हमने सिर्फ 6 कलर ही रख दिए, सिर्फ 6 कलर रख दिए। जैसे कि हमें नॉर्मली हम मानते हैं कि टोटल 12 कलर्स हैं, उनमें से 6 कलर रख दिए और वो डब्बा हमने कर दिया लॉक। और अगर हम उस डब्बे से कहें कि हां कोई भी रंग सोच करके हमें बताओ, तो वो डब्बा क्या करेगा, वो डब्बा अपने ही अंदर जो 6 रंग है उन्हीं को देखेगा।
अगर सपोज कर लो कि अगर उस डब्बे में आंखें लगी और उसमें जान है, अगर हम उसे कहें कि कोई भी रंग सोचकर बताओ, तो वो अपने अंदर जो 6 कलर पड़े हैं उन्हीं को देखेगा और उन्हीं में से सोचेगा और उन्हीं में से एक कलर आपको बताएगा। तो क्या वो डब्बा कोई ऐसा कलर बता सकता है जो उसके अंदर नहीं है? ऑब्वियसली नहीं बता सकता। तो ऐसी ही हालत हमारे मन की है, जो हमारे मन में ऑलरेडी जो विचार पड़े हुए हैं। सपोज करो एक हम एक गिनती ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हमारे मन में कोई 50 विचार पड़े हुए हैं। तो जब भी हमें कोई भी कुछ पूछता है या कोई भी कुछ एडवाइस मांगता है या सजेशन मांगता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं 50 विचारों को उल्टा पुल्टी करके उन्हीं उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं में से जो हमें सही से लगता है वही उठा के हम उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नेक्स्ट पर्सन को दे देते हैं। और अपनी लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं। जब भी हमने कोई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है, हम उन्हीं 50 विचारों को देखते हैं और उन्हीं 50 विचारों को उठा करके उसी के बेसिस पर हम अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच पाते या ऐसा हमें काबिलियत ही नहीं होती कि हम बाहर से भी, यानी कि जो हजारों लाखों विचार जो बाहर पड़े हुए हैं, हम उनमें से कोई विचार अपने के लिए पिक ही नहीं कर पाते, उठा ही नहीं पाते। हम अपने दिमाग के डब्बे में जो बंद विचार हैं उन्हीं को यूज करते रहते हैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में, अगर हम किसी भी टाइम पे जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसी वक्त अगर हम अपनी अलर्टनेस ऑफ माइंड को बढ़ा लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा लेते हैं, तो तब ऐसा प्रैक्टिस करते करते ऐसे पल आने लग जाएंगे हमारे जीवन में जब हम अपने दिमाग के डब्बे के अंदर बंद विचारों को छोड़ करके बाहर पड़े लाखों विचारों को भी सोच पाएंगे, उन्हें उठा पाएंगे, उन्हें उठा करके हम अपने दिमाग के डब्बे में भी भर पाएंगे। जब ऐसा होने लग जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि आत्मज्ञान अब हमारा बढ़ रहा है। ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।